हेलो ट्रेडर्स। तो हम कल मार्केट में कैसे काम करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कल मार्केट में मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। जैसा मार्केट बिहेव करता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सेल करके गए हैं, यहाँ जो सेल करके गए हैं, यहाँ जो सेल करके गए हैं, यहाँ जो सेल करके गए हैं, वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो मार्केट में देखिए इतने बड़े मूवमेंट में क्या होता है कि कई बार रैंडम सेलर आ जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए मार्केट अपसाइड भी जा सकता है। तो उसको ध्यान में रखेंगे और मार्केट में क्लोजली वॉच करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसे क्या कर रहा है। तो ऐसे सेंटीमेंट में क्या होता है, कई बार मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने लगता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कल क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग मिलता है तो मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट अगर अप साइड कहीं चलना चालू हुआ तो मार्केट जो रैंडम सेलर थे उनको निकालने के लिए, या फिर जो यहाँ अच्छे सेल करके गए हैं जो अच्छे प्रॉफिट में बैठे, उन्हें वार्निंग देने के लिए मार्केट अप साइड जा सकता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए अगर गैप डाउन होगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा मार्केट में पुट साइड में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेल करके गए हैं, यहाँ जो सेल करके जाए रहेंगे, यहाँ जो सेल करके जाए रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, अच्छे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे। जब अच्छे प्रॉफिट में बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोई सेलिंग का अच्छा सेटअप खोजेंगे और पोजीशन बना के बैठ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में वैसे ही काम करने वाले हैं। देखते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाले 500 के लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो 500 के लेवल को देखेंगे कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। बट ये भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ जो रैंडम सेलर आए होंगे, कोई बैठे होंगे, तो उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कल पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट में कोई ना कोई तो रैंडम सेलर आएंगे, प्लस ही इनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट अप साइड भी जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट को वॉच करेंगे, उसके बाद हम लोग सेलिंग की पोजीशन में जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा 48,840 पहला है, और सेकेंड ये वाला है 48,000 का, और थर्ड ये 48,219। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में रहेगा हमारा ये 47,500 का एक राउंड नंबर है, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या करता है मार्केट, क्या बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। दूसरा सपोर्ट हमारा 47,200 और फिर 47,000 आ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कल पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सेल करके गए हैं वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। वाले सेलर, ये वाले सेलर, ये वाले सेलर सब अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, तो उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट अप साइड कहीं चलना चालू होता है, तो फिर जो रैंडम सेलर आए थे जो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, जो इनको भी उनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट अप साइड जा सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कल ट्रेड बनाएंगे। और गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि गैप डाउन के केस में हमें ट्रेड बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। बड़े गैप डाउन में, छोटे गैप डाउन में फिर हम लोग फंस सकते हैं। अभी उतना भी पैनिक सेलिंग नहीं आया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब तक 21,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, 21,000 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तब तक अभी कोई डाउन साइड अभी मूवमेंट उतना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात तब आएगी जब 21,000 के लेवल के नीचे नीचे अगर ट्रेड करेगा, तब अभी उतना ध्यान से अभी ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी में अगर रजिस्टेंस की बात करें तो 21,600 है हमारा, और दूसरा हमारा 21,675 और 21,751 है हमारा तीसरा रजिस्टेंस। अगर राउंड नंबर की बात करें तो ये वाला एक राउंड नंबर है जिसको डायरेक्ट सपोर्ट लिया है, तो फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। तो इसको देख लेंगे मार्केट में क्या बिहेवियर करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन बनाएंगे। अगर दूसरा सपोर्ट की बात करें तो ये 410 है,
और फिर 21,336 है। देखते हैं मार्केट यहाँ पर कैसे बिहेव करता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। जैसा मार्केट बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, क्योंकि ऐसे सेंटीमेंट में रैंडम सेलर आ जाते हैं तो उनको निकालने के लिए मार्केट अप साइड भी मूवमेंट कर सकता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए कल पोजीशन बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।